भारतीय संविधान हमें कई अधिकार देता है, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या हमें ये पता है कि इसमें हमारे कर्तव्यों की भी एक पूरी कहानी छिपी हुई है? तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं, हमारे मौलिक कर्तव्यों की कहानी, जो हमें याद दिलाती है कि एक नागरिक होने का मतलब सिर्फ हक मांगना नहीं, कुछ जिम्मेदारियां निभाना भी है। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब हमारा संविधान बना तब उसमें ये मौलिक कर्तव्य क्यों नहीं थे? अगर थे नहीं तो बाद में क्यों आए? इस एक सवाल का जवाब हमें इस पूरे टॉपिक की जड़ तक ले जाएगा। असल में 1949 में जब संविधान बन रहा था तो उसे बनाने वालों को लगा कि एक आज़ाद देश में, एक लोकतंत्र में, नागरिकों को उनके कर्तव्य याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका मानना था कि लोग अपनी जिम्मेदारियां खुद ब खुद निभाएंगे। पर समय के साथ ये महसूस किया गया कि सिर्फ अधिकारों की बात करना और कर्तव्यों को पूरी तरह भूल जाना हमारे लोकतंत्र को कहीं ना कहीं अधूरा बना रहा है। और इसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए एक नई शुरुआत हुई साल 1976 में। ये वो दौर था जब देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा हुआ था, और ठीक इसी दौरान एक ऐसी ऐतिहासिक सिफारिश की गई जिसने हमारे संविधान की कहानी में एक नया पन्ना जोड़ दिया। ये सिफारिश आई कहाँ से? ये आई स्वर्ण सिंह समिति से। 1976 में इमरजेंसी के दौरान ही ये कमेटी बनी थी और इसी ने पहली बार ये सुझाव दिया कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों के लिए एक अलग से चैप्टर होना ही चाहिए। तो ये सिफारिश कानून कैसे बनी? प्रोसेस काफी सीधा था। पहले स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिश दी, फिर संसद ने 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया। इसी संशोधन के जरिए संविधान में एक नया हिस्सा पार्ट IV और एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 51A जोड़ा गया, और इसी के साथ हमारे संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की एंट्री हुई। तो अगर इस पूरे सफर को एक नज़र में देखें तो कहानी कुछ ऐसी है। 1949 में संविधान लागू हुआ, तब कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। फिर 1976 में 42वें संशोधन से 10 कर्तव्य आए, और उसके काफी बाद साल 2002 में 86वें संशोधन के जरिए 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से जुड़ा था। ये जो 11वां कर्तव्य है ना, ये बहुत खास है। इसे 21वीं सदी में जोड़ा गया, और ये दिखाता है कि बदलते भारत में शिक्षा की कितनी ज्यादा अहमियत है। तो आज की तारीख में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका जवाब है 11। जी हाँ, कुल 11 ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो संविधान हर नागरिक से निभाने की उम्मीद करता है। और ये 11वां कर्तव्य कहता क्या है? ये कहता है कि भारत के हर नागरिक का, जो माता पिता या गार्जियन है, ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा के मौके जरूर दे। सोचिए, ये कितनी जरूरी और शक्तिशाली बात है। लेकिन देखिए, इस कर्तव्य की सबसे खास बात यह है कि यह अकेला नहीं आया। 86वें संशोधन ने एक तरफ तो माता पिता को कर्तव्य दिया, और दूसरी तरफ आर्टिकल 21A के जरिए बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार भी दिया। मतलब अधिकार और कर्तव्य का रिश्ता इससे बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं कि आखिर ये 11 कर्तव्य हैं कौन कौन से। इन्हें हम एक मजबूत देश बनाने के लिए हर नागरिक की गाइड बुक भी कह सकते हैं। पहले 6 कर्तव्य हमारे देश और समाज की बुनियाद से जुड़े हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की इज्जत करना, आज़ादी की लड़ाई के आदर्शों को दिल में बसाए रखना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की सेवा करना, आपस में भाईचारा बढ़ाना और अपनी संस्कृति को बचाकर रखना। और बाकी के 5 कर्तव्य हमें एक बेहतर इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए गाइड करते हैं, जैसे हमारे पर्यावरण की रक्षा करना, साइंटिफिक सोच अपनाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और हिंसा से दूर रहना, हर काम में बेस्ट करने की कोशिश करना, और आखिर में बच्चों को शिक्षा के अवसर देना। तो इन सभी कर्तव्यों का असली मतलब क्या है? इनका असली महत्व है अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक सही बैलेंस बनाना। अगर हम मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में फर्क देखें तो अधिकार हमें आज़ादी और सुरक्षा देते हैं, जबकि कर्तव्य हमें समाज के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अधिकार वो हैं जो देश हमें देता है, और कर्तव्य वो हैं जो हम एक नागरिक के तौर पर देश और समाज को देते हैं। और हाँ, एक मज़ेदार बात यह है कि मौलिक कर्तव्यों का ये आइडिया हमारे संविधान में पूर्व सोवियत संघ यानी पुराने USSR के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया था। इसे भारत ने अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए अपनाया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
एक के बिना दूसरा अधूरा है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम एक समाज के तौर पर इन दोनों के बीच सही बैलेंस बना पा रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।